एक तरफ नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने के लिए अपने सारे घोड़े खोले दे रहे हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के ख्वाब देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राजनीति के जानकारों और रणनीतिकारों की नज़रों में नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में फिट नहीं बैठ रहे हैं। राजनीतिक जानकार अभी भी यही मान रहे हैं कि जनता की नज़रों में नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जो मौकापरस्त हैं और कुर्सी के लिए अपनों को धोखा देते हैं। इसी कड़ी में अब चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर एक बार फिर से हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पहले खुद नीतीश जी 90 डिग्री पर झुककर पीएम मोदी को प्रणाम करते थे, अब वो दूसरों को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। इस दौरान प्रशांत किशोर ने विपक्षी एकजुटता पर कहा कि बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम को देश से जोड़कर देखना ठीक नहीं, साथ बैठकर चाय पीने या खाना खाने से कुछ नहीं होने वाला है। नीतीश कुमार पहले भी बीजेपी के खिलाफ थे, फिर साथ चले गए। 2014 के बाद भी सारे विपक्षी दल विलय की बात कर रहे थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। नीतीश के दिल्ली दौरे पर निशाना साधते हुए पीके ने कहा कि देश की राजनीति में बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि जब लोगों ने नीतीश कुमार के नए प्रयोग पर मेरी टिप्पणी मांगी तो मैंने बताया कि जिस कलाकारी से या जिस समझदारी से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, पिछले 10 सालों में उनका यह 6वां फॉर्मेशन है। उसमें एक ही चीज़ कांस्टेंट है, नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री बने रहना। वो कुर्सी है उनकी की जाती ही नहीं। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि मुझे लोग कहते हैं कि आपको ब्रांडिंग की थोड़ी बहुत समझ है, इसलिए मैं कहता हूं कि अगर मुझे फेविकॉल वाले मिले तो मैं उनको बोलूंगा कि नीतीश कुमार और उनकी कुर्सी का जोड़ फेविकॉल से भी मजबूत है। एक बार फेविकॉल का जोड़ टूट जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार की उनकी कुर्सी का जोड़ कभी नहीं टूटेगा। जब प्रशांत किशोर से पूछा गया कि नीतीश कुमार फेविकॉल के साथ विपक्षी नेताओं से दिल्ली में बैठक कर रहे हैं, सामने 2024 का चुनाव है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? प्रशांत किशोर ने सवाल के जवाब में कहा कि बिहार में पिछले दिनों जो सियासी घटनाक्रम हुआ है वो एक राज्य स्तर की घटना है। इसका मैं राष्ट्रीय राजनीति पर कोई असर होता हुआ नहीं देख रहा हूं। जो लोग भी चुनाव जीतते हैं वो नई फॉर्मेशन की कोशिश करते हैं, दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, वो अपने साथी नेताओं से मिलते हैं। आप 4 नेताओं से मिलिएगा, उनके साथ चाय पीजिएगा, मीटिंग कीजिएगा, तो इन बातों से जनता पर क्या फर्क पड़ने वाला है? उससे आपके चुनाव लड़ने की क्षमता, जनता पर आपका विश्वास और एक नए नैरेटिव को लेकर क्या फर्क पड़ता है? प्रशांत ने आगे कहा कि मान लीजिए कि महाराष्ट्र में अगर पहले महाविकास आघाड़ी की सरकार थी और अब एनडीए की सरकार है, तो उसका दूसरे राज्यों में क्या फर्क पड़ जाएगा? बिहार में तो उसका फर्क नहीं दिखाई दिया। ये राज्यों पर आधारित घटनाएं हैं। नीतीश जी दिल्ली गए तो बिहार से संबंधित नेता, पत्रकार जो मिनट टू मिनट नीतीश जी को फॉलो कर रहे हैं, वो इसमें कुछ मतलब निकालने का प्रयास कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर की राजनीति पर इस तरह की घटनाओं का कोई बहुत बड़ा असर मैं नहीं देखता हूं। वहीं जब पीके से यह पूछा गया कि आप उन सभी नेताओं के साथ काम कर चुके हैं जिनमें नीतीश कुमार मुलाकात कर रहे हैं, तो आपको ऐसा कुछ लगता है कि इस बार बीजेपी बनाम ऑल पार्टीज का कोई मुकाबला होते हुए दिखाई दे रहा है? इस सवाल के जवाब में पीके ने कहा कि मैंने इन बातों से खुद को अलग कर रखा है। जब मैं बिहार आया हूं या इसके पहले जब मैं बिहार आता था तो लोगों का फीडबैक मुझे यही मिला है कि वो चाहते हैं कि मैं बिहार में ही रहूं। बिहार के बाहर की राजनीति, बाहर के नेताओं के साथ इधर उधर की बातों की बजाय आप बिहार में रहकर यहां फोकस करते हुए काम कीजिए। मैं पूरी ईमानदारी के साथ वो काम करने की कोशिश कर रहा हूं। 5 मई के बाद से जब से मैंने इस बात का ऐलान किया है, तब से मैं लगातार बिहार में ही रुककर काम कर रहा हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।